हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार हमारे इस चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, एफ उपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि एफ उपकोष में कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। और इस वीडियो में बच्चों सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन का अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन तत्वों में से किसका आयतन विभव सबसे अधिक होगा। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन तत्वों में से किसका आयतन विभव सबसे ज्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से देखिए, निम्न में से कौन सी एंथैल्पी, यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी लिखा हुआ है, कौन सी एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान है। तो इस प्रश्न में आपको मानव रक्त का पीएच मान आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, NaCl का जलीय विलयन आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठवां प्रश्न दिया गया है, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच, देखिए बच्चों पीएच मान शून्य, यहाँ पे मान लिखा हुआ है, पीएच मान शून्य है तो वह विलयन होगा। तो ये आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है। प्रश्न पहला जो अपन ने देखा, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना था। प्रश्न पहले के अंदर टोटल 6 प्रश्न थे। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका शुरू हो गया है। तो दूसरे प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब खालिस्तान है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एस ब्लॉक तत्व प्रबल खालिस्तान होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक खालिस्तान प्रभाव है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आवंत सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान खालिस्तान है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, न्यूट्रॉन पर खालिस्तान आवेश होता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, सही जोड़ी बनाइए। मैचिंग आ चुकी है। सही जोड़ी में कुल 5 प्रश्न हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न आप देख सकते हैं, अधिशोषण, NaOH प्लस CaO और श्रृंखला में आवेश का संचरण। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे है, AE बराबर Q प्लस W दिया गया है और 5F यहाँ पे और श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। इनके आंसर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं इनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। चौथे प्रश्न के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, 0.0025 यहाँ पे 25 के कितने सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र आप सभी ने पढ़ लिया होगा और ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र लिख देना है, जो जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है। इसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए, सोरेल सीमेंट क्या है और इसका उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग भी लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस क्या है ये आपको इस प्रश्न में बताना है। और छठवां प्रश्न है, देखिए ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखो। अब बच्चों आप सभी के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो बच्चों आप सभी के लिए पीडीएफ मिलने वाला है। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें।
पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी सर्च करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी आपको इस तरीके से लिखना और सर्च कर देना। इस वेबसाइट पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है। फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th यहाँ पे सभी क्लास की लिंक दी गई है। हाफ ईयरली इसके सामने क्लिक हेयर के जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर इसके सामने क्लिक हेयर लिखा हुआ है। इस पर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की सभी लिंक आपको मिल जाएंगी और कक्षा 9वीं की ऊपर है, 10वीं की यहाँ पे और नीचे है कक्षा 11वीं की। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की लिंक दी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्लास 11th हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, यहाँ पे नीचे अपन को केमिस्ट्री का देखना है यानी कि रसायन विज्ञान। क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर इसके सामने क्लिक हियर लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री का मेन पेज ओपन हो गया। देखिए कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक पेपर, नीचे जाना स्क्रॉल करते हुए और येलो कलर से आपको डाउनलोड बटन टेबल के ऊपर बना हुआ दिख जाएगा। देखिए क्लास 11th अर्धवार्षिक पेपर, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का पेज ओपन हो गया है। एक सेकंड, हाँ केमिस्ट्री का पेज है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सी लिखा हुआ है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है, उन विधि का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या आप सभी ने पढ़ रखी होगी, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है और यह कितने प्रकार की होती है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, हुंड का नियम लिखिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हुंड का नियम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हुंड का नियम लिखना है यहाँ पे, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखो। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे निम्न यानी कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है इसको परिभाषित कीजिए, परमाणु त्रिज्या क्या होती है इसको परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन लिखिए इसकी, और आयनन विभव क्या होता है इसकी परिभाषा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सभी की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आ गया है, हेंस का नियम लिखो। तो हेंस का नियम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखो। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों में यहाँ पे अंतर लिखना है। और जब भी अंतर लिखने के लिए आता है बच्चों तो इस तरीके से कॉलम बना के आपको अंतर लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, इसके बाद 14वां प्रश्न, इसके बाद 15वां प्रश्न, इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। तो इस सभी क्वेश्चन को यदि आप देखना चाहते हैं, इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई माय स्टडी जानकारी वेबसाइट की, वहां से जाके आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।